गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग चर्चा करेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में। हमेशा की तरह हम अपने टॉपिक के मीनिंग को अच्छे से समझ लेते हैं कि यह टॉपिक क्या कहना चाहता है। इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे। फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी टॉपिक को समझना। एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहने का मतलब ये है कि जो भी साइकोटिक कंडीशन को मेंटेन करके वापस उस पर्सन को नॉर्मल लाइफ या नॉर्मल ट्रैक पर लाने का काम करते हैं। सबसे पहले ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल फंक्शन क्या होता है हमारे ब्रेन का। हमारे ब्रेन का या मेंटल एबिलिटी का नॉर्मल फंक्शन क्या क्या है। ब्रेन का फंक्शन कहने का मतलब हमारा ब्रेन किन्हीं दो चीज़ों के बीच में इजीली डिफरेंशिएट कर सकता है, क्या रियलिटी है क्या फेक है, और वे सोचने समझने की क्षमता रख सकता है, एनर्जेटिक मोटिवेट करने की एबिलिटी रखता हो। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एंड सिंपल फंक्शन ऑफ ब्रेन। ड्यू टू सम रीजन पर्सन पर्सनली हो, सोशली हो या फिजियोलॉजिकली हो या एनाटॉमिकली हो, इनकी कारणों से ब्रेन की नॉर्मल एक्टिविटी अल्टर हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है और पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर में सडन चेंजेस आने लगती हैं। ऐसे पर्सन को हम साइकोटिक पर्सन कहते हैं। ऐसे ड्रग को हम पर्सन के साइकोटिक बिहेवियर को हटाकर ठीक करके वापस नॉर्मल रूटीन लाइफ में कर देते हैं। ऐसे को हम पहले हुआ करता था, ऐसे ड्रग को हम एंटी साइकोटिक ड्रग कहते हैं। अब हम जाने ऐसा कैसे होता है कि वह पर्सन नॉर्मल लाइफ से एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है और अपने ड्रग कैसे एबनॉर्मल लाइफ को नॉर्मल लाते हैं। यहीं पर छिपा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए आप लोग यहाँ पीडीएफ में। ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल ड्रग्स एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वे या तो वोल्टेज सेंसिटिव आयन चैनल को या तो सिगेंट सेंसिटिव आयन चैनल को अल्टर करके अपना एक्शन दिखाते हैं। और आप पहले से जानते हैं कि न्यूरल ट्रांसमिशन क्या होता है, कैसे ये रिसेप्टर से अपने बाइंडिंग साइट पर जुड़ती है और एक्शन शो करती है। इन सम केसेस कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन और साइक्लिन और एडर्जिक रिसेप्टर जो हैं, इनका सिक्रीशन रेट को ज़्यादा कर देता है। हमारे डोपामाइन जो हार्मोन है इनके सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है और जिसके कारण उसका एक्शन जो होता है एक्साइटमेंट हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे कुछ न कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है हमारे ब्रेन में। इसे ही हम एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। हमारे ड्रग जो हैं बेसिकली इन्हीं एसएसटी हिस्टामिन के कारण, सीरोमिन के कारण और डोपामाइन और एड्रेनलिन के सिक्रीशन को बैलेंस करके अपना एक्शन शो करती हैं। इसी को हम ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं। अब ड्रग के क्लासिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। हमारा ड्रग जो है कितने क्लासों में क्लासिफाई किया गया है। हमारा ड्रग जो है देखिए यहाँ पे 5th क्लास में क्लासिफाई किया गया है। फिनोथियाजिन्स पहला क्लास है। फिनोथियाजिन्स में हमारा 3 क्लास आ रहे हैं। एलिफैटिक साइड चेन आ रहे हैं, पिप्रिडीन साइड चेन आ रहे हैं, पिप्राजीन साइड चेन आ रहे हैं। इसमें एग्जांपल इसका है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। दूसरा आपका है ब्यूट्रोफिनोनोन्स है,
तीसरा आपका क्लास जो है यहाँ पे थियोक्सेंथेंस है। और अदर जो चौथा है अदर हेट्रोसाइकिल्स है। अब फिफ्थ में आपका एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक्स है। यही आपका फिफ्थ जो है ड्रग का क्लासिफिकेशन है। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।